राधे कृष्ण राधे कृष्ण। छठा सूत्र, वह तिरोभाव भी शरीर के संबंध से ही है। वह तिरोभाव भी शरीर के संबंध से ही है। जीवात्मा के ईश्वर के समस्त गुण होते हुए भी वे प्रकट नहीं हो रहे हैं, जिसे जीवात्मा अनादि काल से कर्म बंधनों में जकड़ा हुआ है तथा इसी कारण उसे नाना योनियों में जन्म लेना और मरना पड़ता है। ईश्वर के गुणों का प्रकट न होने का मुख्य कारण उसका शरीर के साथ एकता मान लेना है। सातवां सूत्र, सुषुप्ति काल में उस स्वप्न दृश्य का अभाव हो जाता है। उस समय जीवात्मा नाड़ियों में स्थित हो जाता है, क्योंकि वैसा ही श्रुति का कथन है तथा आत्मा में भी उसकी स्थिति बताई गई है। सुषुप्ति काल में उस स्वप्न दृश्य का अभाव हो जाता है। उस समय जीवात्मा नाड़ियों में स्थित हो जाता है, क्योंकि वैसा ही श्रुति का कथन है तथा आत्मा में भी उसकी स्थिति बताई गई है। स्वप्न अवस्था में सुख दुखों का अनुभव करता हुआ जब जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है तो स्वप्नों का अभाव हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वप्न माया मात्र है। सुषुप्ति में जीवात्मा को इस प्रपंच के उपभोग से विश्राम मिलता है तथा शरीर और इंद्रियों की थकावट दूर होती है। इस स्थिति में जीवात्मा विभिन्न नाड़ियों में फैलकर शरीर में व्याप्त हुआ शयन करता है। उस समय इसे कोई भी पाप स्पर्श नहीं करते। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद तथा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया है कि सुषुप्ति के समय वह पुरुष सत से उत्पन्न होता है, किंतु यह अवस्था मुक्ति में सहायक नहीं है। आठवां सूत्र, इसलिए यहाँ से जीवात्मा का जगना श्रुति में कहा गया है। इसलिए यहाँ से जीवात्मा का जगना श्रुति में कहा गया है। परमात्मा का निवास स्थान हृदय में बताया गया है तथा सुषुप्ति के समय जीवात्मा हृदय में ही निवास करता है तथा वहीं से जगता भी है। इससे सिद्ध होता है कि इसके लय होने का स्थान भी वही है, तभी वहाँ से जागता है। सुषुप्ति से जागना भी परमात्मा की व्यवस्था अनुसार ही होता है। सुषुप्ति के उपभोग का समय परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही होता है। नौवां सूत्र, निस्संदेह वही जागता है, क्योंकि कर्म, अनुस्मृति, वेद प्रमाण और कर्म करने की आज्ञा, इन सब की सिद्धि तभी होगी। इसलिए यही मानना ठीक है। निस्संदेह वही जागता है, क्योंकि कर्म, अनुस्मृति, वेद प्रमाण और कर्म करने की आज्ञा, इन सब की सिद्धि तभी होगी। इसलिए ही मानना ठीक है। जो जीवात्मा सोता है वही जागता है। सोता दूसरा है और जागता दूसरा है, यह मानने बहुत दोष आते हैं। फिर सोते समय जो काम उसने अधूरा छोड़ा था, उसकी स्मृति रहने से वह जागने पर उसे पूरा करता है तथा जागने पर उसको स्मृति रहती है कि मैं यहीं सोया था। यदि जागने वाला जीवात्मा दूसरा हो तो यह स्मृति नहीं रह सकती। श्रुति में भी जगह जगह यही कहा गया है कि जो जीवात्मा सोता है वही जागता है, अन्य नहीं। इससे सिद्ध होता है कि जो जीवात्मा सुषुप्ति काल में विलीन होता है वही जागता है। 10वां सूत्र, मूर्छा काल में अधूरी सुषुप्ति अवस्था माननी चाहिए, क्योंकि यही अवस्था शेष रहती है, अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है। मूर्छा काल में अधूरी सुषुप्ति अवस्था माननी चाहिए, क्योंकि यही अवस्था शेष रहती है, अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है। किसी औषध, विष आदि के सेवन तथा अन्य कारणों से जीव की जब मूर्छित अवस्था हो जाती है वह सुषुप्ति के समान ही होती है, किंतु इसे अधूरी सुषुप्ति मानना उचित है, क्योंकि इसमें बाह्य पदार्थों का ज्ञान तो नहीं रहता, किंतु सुषुप्ति का सुख लाभ भी नहीं मिलता। इसलिए इसे पूर्ण सुषुप्ति नहीं कहा जा सकता। इसमें वह स्वप्न भी नहीं देखता। छठा सूत्र, वह तिरोभाव भी शरीर के संबंध से ही है। 7वां सूत्र, सुषुप्ति काल में उस स्वप्न दृश्य का अभाव हो जाता है। उस समय जीवात्मा नाड़ियों में स्थित हो जाता है, क्योंकि वैसा ही श्रुति कथन है तथा आत्मा में भी उसकी स्थिति बताई गई है। 8वां सूत्र, इसलिए यहाँ से जीवात्मा का जगना श्रुति में कहा गया है। 9वां सूत्र, निस्संदेह वही जागता है, क्योंकि कर्म,
अनुस्मृति, वेद प्रमाण और कर्म करने की आज्ञा, इन सब की सिद्धि तभी होगी, इसलिए यही मानना ठीक है। 10वां सूत्र, मूर्छा काल में अधूरी सुषुप्ति अवस्था माननी चाहिए, क्योंकि यही अवस्था शेष रहती है, अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।